हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो क्या आपको भी इसे रिप्रेजेंट करने पे नंबर लाइन पे √5 को, √3 को, √6 को, √7 को, √11 को रिप्रेजेंट करने में हो रहा है दिक्कत? तो आइए, ये क्लास आपके लिए है और आखिरी तक अगर ये देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं करने क्या वाले हैं हम। रिप्रेजेंट करने, किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि जो नंबर है उसके जस्ट नीचे आपको ढूंढना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है। √5 के जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है? √4 है। जी हाँ, कौन है? √4 है ना। √7 भी कहता ना, तो √7 के जस्ट नीचे कौन है? √4 है। जो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा नहीं √7 के नीचे तो √6 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए जिसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि √4 की वैल्यू 2 होती। समझ रही बात ना? तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, तो इसके नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है? तो परफेक्ट स्क्वायर √4 है। क्या है? √4 है। तो आपको क्या करना है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो आपको एक 2 यूनिट की लाइन लेनी है। कितने यूनिट की लाइन लेनी है भाई? 2 यूनिट की, है ना। 2 यूनिट, ये चलिए मैंने ले लिया यहां 2 यूनिट की लाइन। अब बात यह है कि सर 2 यूनिट कितना? 2 सेंटीमीटर ले लूं, 2 इंच ले लूं, आपकी मर्जी है। आप कितना भी बड़ा ले लीजिए, आपको जितना भी लेना है ले सकते हैं। बस याद रहे कि आपको नाप के लेना है। जैसे कि 10 लिया, मान लीजिए 10 स्केल से 10 सेंटीमीटर नाप लिया, उसे आपने नाम दे दिया 2 यूनिट, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अब आप 10 सेंटीमीटर को 2 यूनिट कह रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कहेंगे। उस क्वेश्चन में जब जब 2 यूनिट लेना होगा तो आप कितना 10 सेंटीमीटर ही लेंगे। जब जब 1 यूनिट लेना होगा 5 सेंटीमीटर ही लेंगे। यानी कि आप चाहे तो जितना भी ले लें, लेकिन उसी के हिसाब से आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, है ना। मैंने इतना बड़ा ले लिया, तो अब आपको 1 यूनिट जब भी लेना होगा तो मैं इतना बड़ा नहीं, इसके आधा लूंगा। समझा रही बात ना? 3 यूनिट लेना होगा तो इस ट्रिपल लूंगा। इस तरह से अब आपको सोच के लेना है। तो 2 यूनिट ले लिया। ऑब्वियसली कॉपी में आप बनाएंगे तो अब 2 सेंटीमीटर थोड़ी लेंगे, इतना छोटा बनाएंगे तो फिर बनेगा कैसे? बनेगा ही नहीं। आपको बड़ा ले लेना है ना। आप 10 सेंटीमीटर का ले लिया या 10 इंच का ले लिया, जितना भी लेना है ले लिया। ठीक है, और उसी को 2 यूनिट बोल दिया। अगर 1 यूनिट लेना है तो जितना भी बड़ा लेना है ले लिया, उसी को 1 यूनिट बोल दिया। लेकिन याद रहे कि उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर 1 यूनिट जितना भी बड़ा लिया है, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जब जब 1 यूनिट लेना पड़ेगा आप उतना ही सही चलेंगे, है ना। 2 यूनिट इतना बड़ा लिया है, तो जब जब 1 यूनिट की जरूरत पड़ेगी उसके आधा लेंगे। समझ रही बात ना? तो बस आपको कितना भी बड़ा ले सकते हैं। तो 2 यूनिट मैंने ले लिया, इसे मैंने 2 यूनिट कहा। ठीक है, तो 2 यूनिट ले लिया। अब क्या हुआ? अब इसके बाद मैं एक पॉइंट पे जाऊंगा। ठीक है ना, ये ए है, ये बी है। बी पॉइंट पे मैं 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। जी हाँ, 90 डिग्री पे। आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, कंपास का इस्तेमाल कीजिए, है ना। आप यहां 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। जी हाँ, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ। समझ आ रही बात ना? और फिर 2 यूनिट जितना भी आपने लिया, इसका आधा 1 यूनिट, 1 यूनिट आपको यहां ले लेना है। 1 यूनिट, जी हाँ, ये 1 यूनिट ले लेना है। याद रहे कितना लेना है? 1 यूनिट, है ना। हमेशा ऊपर में 1 ही यूनिट लेना है। नीचे में कितना लेना है? नीचे में अभी मैंने बताया कि जितना ये है उसके जस्ट नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। √4 होता है, तो यानी कि √4 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए 2 यूनिट लिया। समझ आ रही बात ना? अच्छा जी, अगर ये √3 बनाना होता या √2 बनाना होता तो उसके जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? √1, यानी √1 की वैल्यू 1, यानी कि 1 यूनिट लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे 2 यूनिट हमने ले लिया, इधर 1 यूनिट ले लिया, और फिर इसे हम मिला देंगे बस। और कुछ नहीं, इसे हम मिला देंगे, इसको मिला देंगे बस। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ये हमारा जो होगा ना, ये वाली लाइन ये कितनी लंबी है तुम्हें पता है? ये पता है ये लाइन कितनी लंबी है? अगर आप यहां देखो तो ये 90 डिग्री वाला आई मीन की राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये हाइपोटेनस है। ऑब्वियसली मैं इसे फाइंड आउट करना चाहूं तो h² = p² + b², पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। और लगाने से ये देखिए हमारे पास 2 का स्क्वायर आई मीन परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे लगा दिया, यानी h² = 1 + 4। ये लीजिए h = क्या? √5। ये इधर से स्क्वायर उधर गया, √5, यानी हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया? √5 आ गया। यही बनाना था ना हमें, है ना। √5 ही तो बनाना है। √5 हमारा हाइपोटेनस आया। ऑब्वियसली नंबर लाइन पे नहीं आया है, यहां आया। ठीक है ना। तो यहां आया है √5। अब एक बात बताइए, मैं एक कितना भी बड़ा एक रेडियस वाला कोई सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, इतना बड़ा रेडियस है, इससे मैंने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया।
ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, तो ये बताइए जितना बड़ा ये था क्या हर जगह उतना ही बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये रेडियस है, हर जगह उतना ही बड़ा होगा, है ना, हर जगह उतना ही बड़ा होगा। तो वैसे ही मैं इसे यहां से यहां ये रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, है ना, यहां से यहां एक मान के रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा यहां भी होगा, उतना ही बड़ा यहां भी होगा, है ना। इसे मिला दीजिए, यानी कि यही पॉइंट हमारा √5 है। क्योंकि ये √5 था, उसी को मैंने मिलाया है, तो ये हमारा 0 से √5 हुआ, यानी कि ये डेसिमल, ये जो पॉइंट है ये हमारा √5 है। तो इतना आसानी से आप क्या करेंगे, √5 को अपने नंबर लाइन पे बना पाएंगे, या √3 को या √7 को, जिसे भी बनाना हो इतनी आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है ना। √6 बनाना हो, मान लो √6 बनाना हो, तो फिर आपने देखा इसके जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो √4 है। √4 का कितना वैल्यू होता है, तो 2 होता है। 2 यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया, बनाया, √5 आ गया, √5 आया, √6 नहीं आया, याद रहे, है ना। क्योंकि √6 के जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो पहले √5 बनेगा। अब √5 बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे फिर से 1 यूनिट ले लेना है, 1 यूनिट फिर से ले लेना है √5 बनाने के बाद, और यहां से फिर से मिला देना है इसको, है ना। ये मिला दिया, और अब इसे रेडियस लेके फिर से जब नीचे करेंगे तो ये √6 हो जाए। जी हाँ, ये √6 हो जाए, ठीक है ना। √7 बनाना हो तो √7 के नीचे जस्ट देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो √4 ही है। इसका मतलब है कि आपको फिर से 2 यूनिट लेना पड़ेगा, और 2 यूनिट लेंगे तो पहले √5 बनेगा, फिर √6 बनेगा, यानी कि √7 बनाने के लिए फिर इसके आगे जाना पड़ेगा, और फिर से 1 यूनिट ले लेंगे, है ना, 1 यूनिट फिर से लेंगे, और 1 यूनिट फिर से लिया, फिर इसे मिलाया, तो जो अगला बनेगा वो कौन बनेगा, √7 बनेगा। जी हाँ, √7 बनेगा। ऐसे करके आप आसानी से √5, √6, √7, यही तरीका है √5, √6 और √7 का बनाने का, ठीक है ना। अगर √2 बनाना होता, याद रहे, √2 बनाना होता तो आप 1 यूनिट लेते, ऊपर भी 1 यूनिट लेते, इधर भी 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट, है ना, दोनों तरफ लेते, तो हमारा हाइपोटेनस कितना आता, ये √2 आता। तो जैसे ही हम इसको नीचे मिलाते ये √2 हो जाता। जी हाँ, ये √2 हो जाता है, एकदम सेम टू सेम। यहां दोनों सेम क्यों, एक ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि इधर भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लगाओ तो √2 आ जाएगा, इसीलिए ये √2 लिखा हूं मैं। और ये जो रेडियस बनाएंगे तो √2 आ जाएगा, है ना। √3 बनाना हो, फिर से अगेन हम क्या करेंगे, यहीं से ऐसे बनाएंगे, है ना, 1 यूनिट ले लेंगे, फिर से ये मिलाएंगे और मिलाकर ऐसे बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जी हाँ, ये √3 हो जाएगा। √4 की तो वैल्यू 2 होती है, तो उसका तो छोड़ ही दो, है ना। फिर √5 बनाना हो तो √5 के लिए तो बेस 2 लेना पड़ेगा, जैसे कि ये बनाया, ठीक है। तो उम्मीद है कोई भी रूट वाली नंबर जो है उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको समझ में आया। अगला डेसिमल नंबर की बात है, रूट के अंदर डेसिमल नंबर, है ना, जैसे √4.7 हो, है ना, एग्जांपल के तौर पे √4.7 है, इसे कैसे नंबर लाइन पे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, रिप्रेजेंट √4.7 ऑन द नंबर लाइन। जी हाँ, है ना, डेसिमल में रूट है, इसे कैसे करने वाले हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 4.7 यूनिट ले लेना है। जी हाँ, 4.7 यूनिट ले लेना है, ठीक है, 4.7 यूनिट आप ले लेंगे, ठीक है। समझ रही बात ना, रूट में कुछ नहीं, 4.7 जो भी नंबर रूट के अंदर है उतना यूनिट की एक लाइन ले लेंगे। समझ रही बात ना। चलिए, इसे हमने नाम दे दिया AB, ठीक है, और जितना भी दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं, आप 1 यूनिट और बढ़ा देंगे। जी हाँ, 1 यूनिट और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। समझ रही बात ना, पहले जितना भी दिया रहा है उतना यूनिट का एक लाइन लेंगे और 1 यूनिट की इंक्रीमेंट कर देंगे। जी हाँ, 1 यूनिट और बढ़ा देंगे, और ऐसी ये लाइन है उसे रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 यूनिट और बढ़ा दिया आपने, AB लिया और 1 यूनिट और बढ़ा दिया, ठीक है ना। समझ रही बात ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद AC, जी हाँ, AC का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, तो ऑब्वियसली हम कंपास लेंगे यहां से और ऐसे कट करेंगे, यहां भी और यहां भी, फिर इधर C पॉइंट से भी लेंगे और यहां से ऐसे कट करेंगे, इधर भी और इधर भी। इससे क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट, इसे अगर हम मिलाते हैं तो हमारा मिड पॉइंट मिल जाएगा, जी हाँ, ठीक है ना, हमारा मिड पॉइंट मिल गया। ये लीजिए, ये हमारा मिड पॉइंट है, किसका, AC का। जी हाँ, AC का, AB का नहीं ढूंढना, AC का ढूंढना, याद रहे, जो लास्ट पॉइंट है उसका ढूंढना, ठीक है ना।
अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं अगर कंपास लेके ऐसे ऐसे लेकर इस पॉइंट से ऐसे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, है ना, सेमी सर्कल, तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट को टच करेगा वो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही बात ना, इस तरह से। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ए भी लेना है, 4 पॉइंट जितना भी दिया है उतना ले लिया, फिर एक यूनिट बढ़ा दिया, फिर मिड पॉइंट को ढूंढा और ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर सकते हैं। अब इसके बाद पुराने वाली पॉइंट जो हमारा था, इसका रोल आता है। यहां एक 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, कंपास का इस्तेमाल कीजिए, जैसे भी कीजिए, एक 90 डिग्री वाली लाइन यहां ड्रॉ करना है। ठीक है, 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करना है। ये इस सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं तो कट करेगी ना, कहीं ना कहीं तो कट करेगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है और आपको देखना है कि वो कहां, सेमी सर्कल को कहां पे कट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कंपास लेना है और इस दोनों ऐसे ऐसे सर्कल रेडियस बना के इसको ऐसे ड्रॉ कर देना। समझ आ रही बात ना, इसको यानी इस वाले को है ना, इस वाले को आपको क्या करना है, रेडियस बनाते हुए ऐसे, है ना, ऐसे ड्रॉ कर देना। समझ आ रही बात ना। ये पॉइंट जहां आएगा ना, यही आपका है √4.7। समझ में आई बात, यही है, जी हाँ, यही है हमारा √4.7। उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे रूट के अंदर वाले नंबर्स को आपको, रूट के अंदर डेसिमल वाले नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये बीई जो होगा, यानी कि यहां से मेजर होगा, है ना, ये हमारा 0 पॉइंट है, तो बीई जो होगा वो √4.7 होगा। ये क्लास आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।